प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों के उपवेद और भारतीय दर्शन के 6 अंग, जिन्हें हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। इन उपवेदों तथा षड दर्शन के माध्यम से उस समय की स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त होती है। सभी वेदों के अलग अलग उपवेद हैं। 4 उपवेद हैं जो निम्नलिखित हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद उपवेद का जनक प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपवेद है। इसके अंतर्गत रोगों की पहचान, औषधि निर्माण तथा जड़ी बूटियों को महत्व दिया गया है। इसके 8 भाग हैं जो निम्नलिखित हैं, अर्थात आयुर्वेद के 8 भाग हैं। प्रथम है शल्य, दूसरा है शालक्य, तीसरा है काय चिकित्सा, चौथा है भूत विद्या, 5वां है कुमार भृत्य, 6ठा है अगध तंत्र, 7वां है रसायन और 8वां है वाजीकरण। इसके अलावा अन्य उपवेद हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है और इसका जनक विश्वामित्र को माना जाता है। नेक्स्ट है गंधर्ववेद। इसका जनक नारद मुनि को माना जाता है और यह संगीत कला से संबंधित है। चौथा उपवेद शिल्प वेद है। इसके जनक विश्वकर्मा हैं और यह भवन निर्माण कला से संबंधित है। ये तो हुए हमारे 4 उपवेद। अब भारतीय दर्शन में या भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परंपरा में षड दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये षड दर्शन हमारे शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास तथा तार्किक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इन षड दर्शन का नाम है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन दर्शनों के माध्यम से हमें भारतीयों के दृष्टिकोण का पता चलता है। इसका रचना काल सामान्यतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम लोग इसके संस्थापक को भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनके संस्थापक का नाम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है तथा महाविद्यालयी परीक्षाओं के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग जाएंगे तो जरूर यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। इनको आप लोगों को अवश्य याद रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम न्याय दर्शन को लेते हैं कि न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद मुनि थे, जिन्होंने अणुवाद का सिद्धांत दिया है।
सांख्य दर्शन, इसे कपिल मुनि ने दिया है। और सांख्य दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि प्रकृति के महत्व को स्वीकार करता है। यह अनीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता को सांख्य दर्शन स्वीकार नहीं करता है। और सांख्य दर्शन पर सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं और जैमिनी पूर्व मीमांसा के संस्थापक और वादरायण उत्तर मीमांसा के संस्थापक हैं। इस प्रकार से हमें उपवेदों तथा षड दर्शन के माध्यम से उस समय की स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। मुख्य रूप से तथ्यात्मक चीज़ें आप लोग बेटे जरूर याद रखना, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। थैंक यू।